चेंज नहीं किया है, तो v में चेंज नहीं होगा, मतलब v तो 60 होगा बोथ केस में, -60 यहाँ पे v -60, यहाँ पे भी v -60, -60 होगा तो मैग्निफिकेशन -2 होगा। कौन सा मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स -v/u, तो ये -2, -2 ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब है डायमेंशन विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ के जो इस स्क्वायर के दोनों साइड हैं, वो दोनों साइड पे कौन सा मैग्निफिकेशन एप्लीकेबल होगा? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स हम अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तुम्हें बताया होगा, याद होगा कि y एंड z के अलोंग हम ट्रांसवर्स अप्लाई करेंगे और x के अलोंग जो है वो हम अप्लाई करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल, यस सर। तो अगर z होगा, z ये तो इसी प्लेन में है, yz प्लेन में है, तो ये दोनों डायमेंशंस पे क्या एक्ट करेगा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब ये भी 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा, तो ये वो भी जो 2 टाइम्स होगा, ये भी लेंथ 2 लेंगे उसका ट्रांसफर से लेकर, है। सर वो जो ट्रांसवर्स वाले का लेंथ लेंगे वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस से वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि मतलब ना ना छोटा ना छोटा ना ना लेंथ ना ना, लेके? कुछ कुछ लेंथ, अरे ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो सारी जो भी लेंथ होगी एच आई तो ऐसी होगी। सिर्फ एक लाइन को सोचो, ऐसे जो भी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये टोटली हाइट लेंगे ना, ये टोटल। हाँ सीधी प्रिया बोलो। सर ये तो सर सारा लेकिन डिस्टेंस सेम है ना, हर पॉइंट का सर वो डिस्टेंस मिरर से प्रिंसिपल सेम है। एक्सिस से वो स्क्वायर का पेरीमीटर देखते हैं, तो मतलब वो तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पे है पॉइंट्स, मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर पे। हाँ ना, अब उसमें तुम देखोगे तो भाई सारे तो सारे पॉइंट्स का यू तो सेम है, सारे पॉइंट्स का, अब सारे पॉइंट्स का तो यू सेम है, हर पॉइंट का ये ऐसे लोकेटेड है, यस सर। हर पॉइंट का वी सेम होगा। हाँ सर। अब हर पॉइंट का देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट है, पॉइंट बाय पॉइंट इमेज सोचो, प्रिंसिपल एक्सिस से यस कुछ सर। हाइट है, तो अब वो हाइट जो है वो मैग्नीफाई होगी। कौन सा मैग्निफिकेशन अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल ट्रांसफर। एक्सिस वाला। तो ट्रांसवर्स, ये टोटल लेंथ जो है 2 टाइम्स हो जाएगी, और ये टोटल लेंथ ये भी परपेंडिकुलर ही है, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो टोटल एरिया जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स l है, तो ट्रांसवर्स टाइम्स इनटू l का होल स्क्वायर, l स्क्वायर है, दोनों एल एल है, तो ये हो जाएगा एम टी स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ सर ऑब्जेक्ट। समझे ये चीज? सर अगर वो एक सर्कुलर रहता, वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर रहता तो हम ऐसा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो एचओ कॉर्नर्स पे अगर देखते हैं तो वो तो अलग है। एचओ कॉर्नर्स का हम्म, हाँ ठीक है, एच ओ जो है वो कॉर्नर्स का डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से जो भी होगा, जो भी होगा वो तो 2 टाइम्स ही होगा उसमें से। तो अच्छा, कहने का मतलब, हाँ एग्जैक्ट जाएंगे तो उतना अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जैक्ट जाएंगे, बट इसमें साइज स्मॉल लिया है इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, अदरवाइज तो फिर बहुत ही ज्यादा ये डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा, स्क्वायर का स्क्वायर ही नहीं हाँ वही सर। बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, कि ये जो है इसमें मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है तो वो अलग इलोंगेट हो जाएगा, ये जो है 2 टाइम्स होगा तो कुछ अलग होगा, तो इस टाइप का कुछ ऐसे के टाइप का हो सकता है, ये हाइट जो है ये ज्यादा हो जाएगा, ये एग्जैक्ट जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये ज्यादा है तो ये ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगी, ये जो है कम मैग्नीफाई होगा, ऐसे टाइप का कुछ हो डिफॉर्म हो जाएगा। यस बट साइज स्मॉल है तो हम इसको स्क्वायर ही ले लेंगे, बट जो भी डायमेंशन है उस पर मैग्निफिकेशन कितना कौन सा लग रहा है, अगर ये डायमेंशन देखते हैं तो ये डायमेंशन जो है टोटल, इस पे मैग्निफिकेशन हमें लग रहा है एम ट्रांसवर्स, और ये जो है वो भी लग रहा है ट्रांसवर्स। ठीक है, समझे? स्मॉल, यस सर। स्मॉल साइज का है इसलिए बस हमें डायरेक्शन देखना है कौन सा। ये समझ में आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ? एम टी स्क्वायर। हाँ
क्यों भाई सिद्धि प्रिया? यस सर। हाँ सर। लग गया सर। ये जो है ये जैसे 1 है तो अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, तो इस लेंथ के लिए हमें क्या होगा, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, इस केस में फोटो बना लेते हैं ऐसे। तो फोटो अगर बनाएंगे तो ये जो लेंथ है इस पे एक्ट करेगा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होता है mt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mt स्क्वायर इंटू एल। और इसके ऊपर एक्ट करेगा ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स हो जाएगा mt इंटू एल। तो व्हाट इज द टोटल एरिया? एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू mt इंटू एल इंटू mt स्क्वायर इंटू एल। तो ये हो जाएगा mt क्यूब इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू mt स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हो गया ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेसिंग जो है इसकी इम्पोर्टेंट है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे ऐसे चेंज होगा। ठीक है, अगर क्यूब होगा तो क्यूब अगर होगा तो कितना सर वॉल्यूम दोनों लग गया। है? दोनों सही हो गया? दोनों सही हो गया। अरे, हाँ सर। तब तो आज का काम हो गया। ये क्यूब, सर मैं तो डिस्टॉर्टेड इमेज बना दिया था। अरे तुम पेंटर हो ना तो बनाओगे ही। ये सर वैसे तो होगा ना डिस्टॉर्टेड। हाँ एक्चुअल में डिस्टॉर्टेड होगा, डिस्टॉर्टेड होगा नहीं, सर छोटे साइज का है इसीलिए उतना एग्जैक्ट नहीं करेंगे। अगर सर इसका आप मेंशन नहीं किए थे कि छोटे साइज का है। अच्छा सर अच्छा तो बोले थे लास्ट क्लास। 1 सेंटीमीटर है ना इसलिए। 1 देखो सेंटीमीटर है। ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ इमेज ये इस पे डायमेंशन, स्क्वायर का एरिया इंटू du करना है। हाँ ये जो लेंथ है ये लेंथ mt स्क्वायर इंटू एल, ये जो है mt इंटू एल और ये जो है एम्प्टी इंटू एल, mt इंटू एल। ये भी एम्प्टी इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ इमेज इज इक्वल टू mt टू द पावर 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये सारी हो जाएगी इमेजेस। इमेजेस कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन किए, कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन। हाँ सर। नहीं सर वो सो गए। यस सर। बहुत अच्छा किए, आज भी सोए रहते। ठीक है, सर उसमें कौन क्या कॉनकेव? क्या कॉनकेव? कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ पहले देख लेते हैं। यस सर। इज इक्वल टू 1/f। 1/, तो ये y पे है, ये x पे है, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, और फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस सी एंड c इज इक्वल टू 1/f। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, सो c इज पॉजिटिव। c पॉजिटिव का मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ये है और एंगल है ऐसे, तो मतलब ये -135 डिग्री, नेगेटिव स्लोप की लाइन है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ऐसे 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 जो है इसको ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें हमारा कंसर्न जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये 1/u है, ये 1/v है, और यहाँ पे जो है ये भी 1/v है, 1/u तो है, ये एक ही एक्सिस है, 1/v है।
इधर क्या था, ये वो पॉजिटिव यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये जो है रियल ऑब्जेक्ट, ये था रियल इमेज नहीं था, ये वर्चुअल इमेज था, और ये है रियल इमेज। तो ये रियल इमेज और इन्वर्टेड डायरेक्ट भी हम इसी में मार्क कर लेते हैं, यूवी को सेम साइन का होना चाहिए, तो ये जो है आई और आई हो जाएगा, और ये जो है इरेक्ट इरेक्ट हो जाएगा। ये सारा है। अब इसमें देखोगे तो पहला ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि रियल ऑब्जेक्ट का ओनली वर्चुअल इमेज है, ROVI ही है कॉन्वेक्स की जिंदगी में। रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा जो है वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, उसके अलावा और कोई केस ही नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स से रियल इमेज नहीं फॉर्म कर सकता कभी भी, ठीक है। अब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता था कॉनकेव भी, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स भी। कॉन्वेक्स अगर हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम के टर्म्स में सोचते हैं तो ऐसा कॉन्वेक्स है, रियल मतलब सच में कोई सामने है उसके, रियल है। तो ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक रेज है जो पैरेलल जा रही है, पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से हमने फोकस मान लिया है, फोकस से जो है ये जाती हुई समझ में आएगी, और दूसरी रेज जो है एक पोल वाली ले लेते हैं, ये ऐसे चला जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा इमेज बन जाएगा ऐसे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है, और ये मैग्नीफाइड है। तो जितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस कम होगी उससे। अब कुछ भी देखो, किसी क्या ये रे डायग्राम में कोई चेंज होगा? मान लो हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते जाते हैं, हाँ सर, वो नहीं होगा। हमेशा तो पैरेलल रे एक आएगी, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लोकेटेड हो, रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लोकेटेड हो। यहाँ पे हमारे रीजन्स देखो कौन कौन से थे, एक ये इन्फिनिटी था, सेंटर ऑफ इन्फिनिटी से यहाँ पे सी था, सी से यहाँ पे एफ था, एफ सेंटर एफ के बाद ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे हो गया। तो ये जो है रीजन 4 वाला है हमारा, ये जो रीजन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। तो 4 3 का आपस में कनेक्शन और 1 2 का आपस में था, 1 2 इधर उधर हो रहे थे और 3 4 इधर उधर हो रहे थे कॉनकेव में जो था। सेम चीज यहाँ पे भी है, 4 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो उसका इमेज 3 पे बन रहा है, 3 रीजन 3 में होगा वो, मतलब उससे हमारा क्या आ रहा है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, और डिमिनिस्ड होगा, डिमिनिस्ड छोटा सा, जैसे वही साइड व्यू मिरर पे ऐसा लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जो डिस्टेंस है। हाँ सर। तो वो रीजन यही होता है कि भाई जितना दिख रहा है ऐसा नहीं कि बस उतने पे ही है वो, ये जो डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा है इससे, तो हमें जो इमेज जो दिख रही है वो यहाँ से दिख रहा है, और वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिस्ड है, वो जो है डिमिनिस्ड है कि आप इसकी स्पीड भी जो है हमें कम दिखाई देगी, अभी हम स्पीड फाइंड करेंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है और इरेक्ट है। अच्छा, इरेक्ट वाले केस में, इरेक्ट वाले केस में ये जो है दोनों इरेक्ट ही हैं, कॉनकेव से भी इरेक्ट फॉर्म हो रहा है, इससे भी इरेक्ट फॉर्म हो रहा है, दोनों वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, ये दोनों पॉइंट तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में कॉमन है। इसके लिए ऑलवेज है, इसके लिए ऑलवेज है सारे केस में, लेकिन कॉनकेव की जिंदगी में सिर्फ एफ से पी के बीच में है, एफ से पी के बीच में, और ये डिमिनिश्ड है। यस सर। तो इसमें डिफरेंशिएटिंग जो दोनों इमेजेस में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है, और अगर वो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, मैग्नीफाइड है, तो मिरर जरूर कॉनकेव है, श्योर शॉट। और अगर वो वर्चुअल डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, तो वो जरूर जरूर कॉन्वेक्स है। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, छोटा है तो कॉन्वेक्स है, बड़ा है तो कॉनकेव है। तो ये चीज है भाई, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। रियल ऑब्जेक्ट का कभी रियल इमेज बनाता नहीं है, जबकि कॉनकेव तो हर टाइप की सारी वैरायटी अवेलेबल है, क्या चाहिए बताओ, रियल भी है, वर्चुअल भी है, सेम साइज भी है, मैग्नीफाइड भी है, डिमिनिश्ड भी है। तो अब इसमें मैग्निफिकेशन वाले के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इस ग्राफ में मैग्निफिकेशन के लिए तुम्हें कल बताया था कि एक्स बाई वाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसे अगर y इज इक्वल टू एक्स हम ड्रॉ कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करते हैं, तो इस पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है।
y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये क्या हो गया, ये 1/2f 1/2f है, 1/2f, और यहाँ पे क्या है 1/2f 1/2f, ये है। इस पॉइंट पे m की वैल्यू क्या थी, m Yes, sir. कल बोला था x/y है, x की जगह क्या है 1/u, ये 1/u मैग्नीट्यूड केवल 1/u, और y की जगह है 1/v, तो 1/v से ये v/u कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन देखना है तो हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखना है। तो अब कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे तो x और y सेम है, तो इस ग्राफ के ऊपर जो है ना, ऐसे मान लो इनइक्वालिटी में या तो बताया होगा ग्राफिकली या जो भी, कि इसके ऊपर जो है उसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो ज्यादा है x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में, ज्यादा है। इसके हाँ नीचे जो सर। है वो हाँ इस सर। इस लाइन पे y x इक्वल है, इसके ऊपर y बड़ा है, इसके नीचे y छोटा है, x बड़ा है। तो देखने के लिए हम देख सकते हैं कि यार इतना कौन सा, यहाँ से ऐसे देख लेते हैं एक तो पॉइंट लेफ्ट साइड में डिमिनिश्ड होगा। तो ये जो है y है, यहाँ पे ये हो गया y, और ये हो गया हमारा x, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू x/y, तो x/y मतलब ये तो छोटा है, तो ये जो है मॉड m इस पार्ट के लिए मॉड m लेस देन लेस 1 देन होगा। 1। जस्ट इस पॉइंट पे मॉड m इज इक्वल टू 1 होगा, और इसके बाद इनलार्ज्ड होगा, इनलार्ज्ड यहाँ पे मॉड m ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए दोनों केस एग्जिस्ट कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज भी बन रहा है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज भी बन रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी की वजह से होगा, कोई एक इधर फॉर्म करा रहा होगा भाई, अब इधर तो रियल ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते ना, यहाँ पे इधर कैसे रियल ऑब्जेक्ट रखेंगे, इधर आके कोई खड़ा होगा तो कोई इमेज ही नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखने का मतलब कोई डाइवर्जिंग बीम अगर वहां पे इंसिडेंट होती है, तो वही चीज है, यहाँ इमेज होगा तो इधर फॉर्म करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज होगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज होगा। तो ये 1 2 3 4 जो है ये आपस में रीजन समझोगे, और वहां से वो चेंज होते रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज होगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो उधर इमेज होगा। इसमें फिर 3 में होगा तो 4 में, 4 में होगा तो 3 में। तो ये चीज जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा गेस किया करो कि अच्छा ये कहाँ पे प्लेस्ड है, किस टाइप का है, वो देखते ही आंसर बताने की कोशिश करो। गलत हो जाए कोई बात नहीं, फिर अगले में गेस करो, धीरे धीरे जो है वो गेस सही होने लगेगा। यस सर। तो ये चीज है ऐसे, मॉड m ग्रेटर देन 1। तो कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स का जो रे डायग्राम रियल ऑब्जेक्ट के लिए यही है, हमेशा जो है वर्चुअल टाइप का इमेज बनाता है। और यहाँ से तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा, तो तुम ऐसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दिस एंड दिस, तो इमेज इज मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, इन्वर्टेड, जो भी है। तो मान लो बहुत सारे केसेस तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो ये ग्राफ तुरंत ऐसे खींच लोगे, और यहाँ पे m जो है m मार्क कर लोगे, यहाँ पे m मार्क कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बता दिया। तो तो ये रियल वर्चुअल हो जाएगा। बाकी जो सेम टाइप के केसेस हैं कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज होगा तो ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ वर्चुअल इमेज अवेलेबल है कॉन्वेक्स के लिए, रियल ऑब्जेक्ट की सारी वैरायटी अवेलेबल है कॉनकेव के लिए। वर्चुअल इमेज है अगर तो वो हमेशा इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वो मैग्नीफाइड हो सकता है, डिमिनिश्ड हो सकता है, मैग्नीफाइड है तो कॉनकेव, डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स। बताओ सिद्धि। हाँ सर। सर वो एक्स और वाई एक्सिस को फोकस पे कट करेंगे। हाँ 1/f पे, 1/f फोकस नहीं, 1/f, यस 1/f, और ये भी 1/f 1/f। सर वो वाला डायग्राम बोल दीजिए सर, जो ऐसे इन्फिनिटी से सी तक मूव करेंगे तो इमेज यहाँ तक मूव कर, वो वाला बोल दो, वो इजी है सर इस। हाँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर अब ये मूवमेंट अगर हो रहा है इसमें, हम कॉन्वेक्स के लिए अगर देखते हैं, कॉन्वेक्स के लिए तो कॉन्वेक्स में ऐसे, कॉन्वेक्स के केस के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, तो इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पे। ये f है, 2f है, फोकस पे। और ये इन्फिनिटी है, c है, f है, p है, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है,
अब ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा तो देखो मैग्नीफाई होता जाएगा। ये धीरे धीरे इधर शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब u 0 है, भाई u 0 है तो v तो 0 होगा। जब मिरर में चिपक जाएगा ऑब्जेक्ट तो थोड़ी कुछ इमेज बनेगा, जो इमेज बन रहा होगा वो भी जस्ट 0 पे ही होगा। तो u 0 होगा तो v तो 0 होगा, मतलब यहां से यहां है, और ये जब यहां से यहां पहुंचेगा तो ये यहां से यहां पहुंचेगा। तो कैसे चलेगा, यहां से ये चलता जाएगा ऐसे। ये अगर ऐसे था तो ये इस टाइप से गया। अब उसके बाद अब ये रियल ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये फिर इधर जाएगा, 3 में आया, 3 में आएगा तो ये क्या होगा, ये इस पे अब इस साइड में इमेज जाएगा। करते करते अगर फोकस पे जस्ट इस साइड से पहुंच रहा है, जस्ट इस साइड से अगर पहुंच रहा है तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। कैसे, मान लो फोकस पे ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे आ गया। फोकस पे आने का मतलब क्या हुआ कि हमारी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब रेज किधर डायरेक्टेड होंगी, रेज जो है इस पॉइंट पे डायरेक्टेड होंगी। एक के टर्म में सोचो केवल, ऐसे रेज ऐसे डायरेक्टेड होंगी, तो ये क्या होगा, ये ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ये इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आया तो इमेज चला गया यहाँ पे। फिर इसके बाद चला ये ड्रॉ करने के लिए इमेज वाले को मान लो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला तो ये इमेज यहाँ से यहाँ आया। फिर ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज जो है फर्दर ऐसे चलता जा रहा है। जस्ट यहाँ पे अप्रोच किया था, जस्ट यहाँ पे अप्रोच किया तो ये इमेज इधर इधर आ गया। फोकस को क्रॉस किया, फोकस से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, फिर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मतलब एग्जैक्टली फोकस पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये सेम ही है। तो यहाँ से जब जाएगा इधर तो ये यहाँ से अप्रोच करेगा ऐसे, कि जब ऑब्जेक्ट F से C के बीच में है तो इमेज C और इन्फिनिटी के बीच में है। ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां मूव कर रहा है, F से C मूव करेगा तो C पे तो दोनों सेम हो जाएंगे, C पे उनको मीट करना है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे C पे। तो जब C पे आएगा तो सेम साइज का C पे यहाँ पे हो जाएगा। तो जब F पे था तो वो इन्फिनिटी पे था, वो F से C पहुंचा तो ये इन्फिनिटी से C पहुंचा, और उसके बाद फिर ये इस रीजन में जब आएगा तो ये यहाँ से C से वापस जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो इमेज फिर से क्या हो जाएगी, F पे आ जाएगी। तो इस टाइप का है, मतलब देखोगे फोकस से पास करती हुई लाइन है, वहां पे देखो ऐसे कर्व है तो वो ऐसे है, यहाँ पे कर्व ऐसे हो गया तो इसी साइड है, इस टाइप का। कॉनकेव वाला याद आ रहा है, ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये लाइन ऐसे फोकस से पास होती हुई, यस सर, और ये अगर ऐसे है तो यही फोकस से पास होती है। उसका उल्टा। हाँ, मतलब प्लेन मिरर वाला इमेज। सर हम्म, ये फोकस के बाद में जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो कैसे होगा? फोकस के बाद अब हाँ, जो एफ और सी के बीच में। एफ और सी के लिए होगा, एफ और सी के लिए तो हम इसमें वैल्यूज लेके भी देख सकते हैं कि अगर देखो कैसे सोचोगे कि यहाँ पे जब एफ पे है तो ऑब्जेक्ट तो बहुत इन्फिनिटी पे है, एफ पे है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है। अब यहाँ एफ से ये डिस्प्लेस होना है, एफ से सी तक जाना है, एफ से सी तक जाना है तो ऑब्जेक्ट को भी आना है। तो जैसे कॉनकेव में हो रहा था ना कि माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा था, और स्लाइटली एफ से इंक्रीज हो रहा है तो वो प्लस इन्फिनिटी हो जा रहा है। स्लाइटली अगर एफ से इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो v जो है फाइनल इमेज की पोजीशन हमें निकालनी है, v की इमेज की पोजीशन निकालनी है, और u क्या है, u वर्चुअल है, और वो कितना है, मान लो 10 पॉइंट, मान लो फोकल लेंथ 10 है तो 10.00001 ले लेता हूं मैं, और ये क्या हो जाएगा,
फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो ये भी 1 पॉइंट, तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/10.001। ऑब्वियसली ये 10 से बड़ा है तो ये रिवर्स करेंगे तो ये 10 से छोटा हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे 1/v क्या है, 0 प्लस है। 0 प्लस मतलब भाई 0.001 पॉजिटिव नंबर है, माइनस 0.001। तो जो 1 ये क्वांटिटी है, ये बात समझ पा रहे हो कि 1/v जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, 0 प्लस होगी। तो जब 1/0 प्लस होगा तो v क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी होगा। हाँ सर। और यही जो है अगर ये 9.999 अगर होता, 9.99 होता तो ये क्वांटिटी 0 माइनस होती, 0 माइनस होती तो v माइनस इंफिनिटी होता। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही फोकस क्रॉस करता है ना, इमेज खटाक से वो माइनस इंफिनिटी से फटा उस पॉइंट पे चला जाता है। जैसे ही क्रॉस किया अब वहां से आना स्टार्ट हो जाता है, इधर से डिसअपियर होगा, माइनस इंफिनिटी पे डिसअपियर होगा और प्लस इंफिनिटी से अपियर हो जाएगा। ठीक है, उस टाइप का हो रहा है। हाँ सर। तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ से ऐसे आना स्टार्ट हो गया, ऐसे आना स्टार्ट हो गया। तो याद रखने के लिए बिल्कुल याद रहेगा, ये रीजन वाइज याद करो, रीजन वाइज याद करो कि हमने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया। 1 2 आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, 3 4 आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करते हैं, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, पोल पे है तो पोल पे बनेगा। पोल पे आने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट उसी से चिपक गया, बिल्कुल एकदम पास। ठीक है, ऐसे थोड़ी शीशे में से मुंह चिपका के देखोगे तो कुछ इमेज कुछ वहीं दिखाई देगा, वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे u और u रहेगा तो v0, तो पोल पे आया तो पोल पे बना, फोकस पे रहा तो इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी में अगर फोकस को जस्ट फोकस से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो प्लस इन्फिनिटी होगा, फोकस से थोड़ा सा कम होगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा। आप कहोगे एग्जैक्टली फोकस पे क्या है, एग्जैक्टली फोकस पे सर्वत्र विद्यमान है, जो लेना है ले लो। यस सर। ठीक है, समझ गए डाउट? सर लास्ट में क्या बोले? क्या थोड़ा फिर से रिपीट कर देंगे वो फोकस के बाद वाला? फोकस स्लाइटली फोकस से ज्यादा हुआ, यहां से देखो वैल्यूज पुट करके हम सोचते हैं, स्लाइटली फोकस से ज्यादा हुआ तो इस इक्वेशन वाइज में हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में 1/f माइनस 1/u, कॉन्वेक्स के लिए फोकस भी पॉजिटिव और u भी पॉजिटिव, तो ये आएगा 1/10 माइनस, मान लिया फोकस 10 है, फोकस की वैल्यू 10 है मान लिया, तो ये 1/10 माइनस 1/10.0001, बस 10 से थोड़ा सा बड़ा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये, हाँ, तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब प्लस 0.00001 है। तो जब उसको 1 करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव में, और यही अगर फोकस से पहले होते तो ये 9.9999 होता माइनस बाटा का प्राइस टैग, तो वैसा हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे है तो ये इधर है, यहाँ पे है, जैसे ही थोड़ा सा ऐसे चेंज हुआ तुरंत उधर हो जाएगा, उस साइड से आने लगेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऑसिलेट होगा तो इधर उधर ऐसे चेंज होगा। तो फोकस का हुआ इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर पे, तो तुम यहाँ से सोचोगे भाई यहाँ से है, यहाँ से है और ये यहाँ पे है, जैसे जैसे पोल पे आएगा तो पोल पे आना है, मतलब यहाँ से इधर आना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। फिर जब पोल से फोकस पे जाएगा तो फोकस पे तुम्हें पता है फोकस से शिफ्ट होता है तो इधर माइनस इन्फिनिटी पे डिसअपियर होगा और प्लस इन्फिनिटी पे रीअपियर होगा। तो जब फोकस से तुम सेंटर की तरफ चलोगे तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे भी मैच करना है, तो वो प्लस इन्फिनिटी से आएगा और सेंटर की तरफ मैच करेगा, फिर सेंटर से उधर जाएगा तो वो फोकस पे आ जाएगा। यही है ओवरऑल कहानी। और यहाँ से तुम मैग्निफिकेशन वगैरह भी देख लोगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो क्या उसका साइज हो रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में मैग्नीफाइड हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इधर होगा मैग्नीफाइड होगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर डिमिनिश्ड हो जाएगा। सब टाइप में तो बता सकते हो, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, सारा कुछ यहीं से देख के बता सकते हो। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो
ये चीज है। सर हमेशा वर्चुअल इमेज तो फॉर्म होगा, तो इरेक्ट ही तो होगा सर। रियल ऑब्जेक्ट का, रियल ऑब्जेक्ट का। रियल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल टाइप का इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर के लिए सब सीधा सीधा हो जाएगा। इसी को प्लेन कर दो, जैसे कॉनकेव टाइप का, मान लो ऐसे ऐसे लिया कॉनकेव, मतलब मैग्निफिकेशन 1 और हाँ इरेक्ट तो रहेगा। हाँ इरेक्ट ही रहेगा हमेशा, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो दूसरी भी ऐसे ही हो जाएगी प्लेन मिरर के लिए। इसी को जो है सोचो कि ये जो ऐसे था, ऐसे कॉनकेव टाइप का है, अब प्लेन हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये प्लेन हो गया तो क्या, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेज भी ऐसे ही चलता रहेगा सेम हाइट पे, ऐसा। हाँ सर, ये अच्छा ट्रिक, हाथ वाला। तो ये सेंटर से पास हो रहा है लाइन, लाइन जो है सेंटर से, जिधर जिधर कॉनकेव के साइड में वो लाइन हो रही है। कॉनकेव ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो जा रहा है, ये हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, प्लेन हो जाएगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? लोकेशन हो गया है? हाँ सर। चलो हाँ बैठिए। सर। सर प्लेन मिरर का हो गया। हाँ सर। अबे तुम खुद ही ये भाई मतलब एडवांस पंकज बंदा। पंकज मैं उदास जबरदस्ती डिप्रेशन ला रहा है। एक तो वैसे ही ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, वैसे ये जो है डिप्रेशन को बनाने के चक्कर में है। रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस। ऐसे एक क्या नाम था, एक तो था एस्पायर में मेडिकल में, सूर्यस नाथ था, सूर्यस नाथ, वो सिंगर विंगर है, गाना वाना भी गाता है, शायद तुम लोगों ने देखा होगा उसको। मतलब मैं देखा पहली बार तो मतलब पूरे 2 4 6 महीने में देखा कि वो कभी खुश हुआ ही नहीं, दुखी है। क्या क्या सुरेश नाथा, कैसे हो? अरे क्या बताऊं सर, आज तो बस छूट गया मेरा, आज तो सर लेट हो गया, ये वो। फिर अगले दिन बोले, क्या भाई सुरेश नाथा कैसे हो, ठीक हो? सर क्या ठीक हूँ सर, ये टाइम वाइम चेंज हो गया सर, ये हो गया। फिर उसके बाद कभी होगा तो कभी कहेगा कि सर हाथ में जो है ये ऑपरेशन हुआ है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे बैठ के सोता रहेगा, ऐसे सोता रहेगा। मैं कह अरे सुरेश ना तो सो रहे हो यार, जगो। तो कहेगा सर ये हाथ में जो सर्जरी हुई है सर, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सर, क्या क्या करूँ मेरी पढ़ाई के। सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। सर इसको सर वाइन्स के साथ पोस्ट कीजिए यूट्यूब में, लोग ज्यादा आएंगे देखने के लिए। लोग नहीं, प्रताप आएगा। अरे प्रताप से, प्रताप तो सर है देवस क्या मीटिंग में? नहीं नहीं, ये देवाशिया अपनी प्रेजेंस बता रहा है भाई। देवाशीष, देवाशिया हो गया यार ये तो, मैं मतलब कोई होटल वोटल टाइप का नाम लग रहा है। ठीक है, देखो डिस्कनेक्ट होगा तो रिकनेक्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। आज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये तो हो गई लोकेशन और मैग्निफिकेशन, ये दो चीजें हुई। इसके बाद है वेलोसिटी ऑफ इमेज। velocity of image, velocity of image। कोई भी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में, जैसे मान लो एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे वही डिस्टेंसेस